ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 68 दुर्योधन नीचे गिरा, यही इस अध्याय का विषय है। संजय के द्वारा दुर्योधन जहाँ छिपा है उस जगह को जानकर अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्म तीनों वहाँ पहुँचे। पानी के भीतर बहुत देर तक सांसों को रोके रखने की क्रिया, उस योग क्रिया को दुर्योधन भली भांति जानता था। वो तालाब के अंदर बैठा था। तब इन तीनों ने उसे बताया, हे राजा, तालाब से बाहर आओ, हम चारों मिलकर पांडवों को आज ही मार डालेंगे। तुम्हारी पूरी योग्यता और कौशलता को आज युद्ध में प्रदर्शित करो। उसका जवाब देते हुए दुर्योधन कहता है कि वह पूरी तरह से थक चुका है। आज रात आराम करके कल हम पांडवों का मुकाबला करेंगे, इस प्रकार कहता है। भीम के लिए हर रोज कुछ शिकारी मांसाहारी भोजन ले आते थे। उन्होंने इन चारों के बीच होने वाली बातचीत को सुन लिया और भीम से जाके दुर्योधन जहाँ छुपा है वह राज भी बता दिया। इसे सुन के भीम अत्यंत खुश होकर उन्हें पुरस्कृत करता है। फिर इस खबर को अपने भाइयों और श्री कृष्ण से साझा करता है। सभी अपने सैनिकों सहित उस तालाब की तरफ आते हैं। पांडवों को आते देखकर कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा उस जगह से हट जाते हैं। दुर्योधन भी पांडव अपनी सेना के साथ आए हैं इसकी आवाज़ सुन के पहचान जाता है। धर्मराज तालाब को देखकर कहता है, हे दुर्योधन, तुम कितने पराक्रमी राजा हो। आज तुम क्यों कायरों की भांति तालाब में पानी के अंदर छिपे बैठे हो। बाहर आओ और एक क्षत्रिय की तरह लड़ो, इस प्रकार जोर से कहता है धर्मराज। जवाब में दुर्योधन कहता है, तुम सब तैयारी के साथ तथा सेना के साथ आए हो। मैं अपने अस्त्र और रथ को गंवा चुका हूँ, थक कर बैठा हूँ। सभी मिलके मुझ अकेले पर वार करने आए हो। क्या यह क्षत्रिय धर्म है, पूछता है दुर्योधन। इसका जवाब धर्मराज देते हुए कहते हैं, तुम्हारी तरह हमारे मन में अधर्म, क्रोध या ईर्ष्या नहीं है। तुम हम किसी एक से तुम्हारी मर्जी के अनुसार अस्त्र चुन के युद्ध कर सकते हो। अगर तुम उस एक व्यक्ति को हरा दोगे तो तुम इस राज्य को हासिल कर सकते हो। यह मेरा वचन है, कहता है धर्मराज। इसे सुनकर दुर्योधन बाहर निकल के कहता है, तुम एक एक को साथ अलग अलग मैं सबके साथ युद्ध करके मैं जीतूंगा, ऐसा ऐलान करता है। भीम दुर्योधन को गदायुद्ध करने के लिए बुलावा देता है। दोनों के बीच घोर युद्ध होता है। नारद द्वारा यहाँ होने वाले युद्ध के बारे में जानते हुए बलराम वहाँ पहुँचते हैं। बलराम ही भीम और दुर्योधन के गुरु थे। उन्होंने उन दोनों को गदायुद्ध सिखाया था। उन दोनों शिष्यों को आज एक दूसरे का सामना करते हुए देख के बलराम बहुत ही दुखी होते हैं और दोनों शिष्य आक्रामक हाथियों की तरह लड़ने लगे। भीम ने 13 साल एक लोहे का बिंब जो भीम की तरह था उसे बना के उसके साथ युद्ध करके प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उस प्रशिक्षण के कारण दुर्योधन ने अपनी ताकत को बढ़ाया। ताकतवर होने के कारण वह भीम के कवच को उखाड़ फेंकने में कामयाब हुआ। श्री कृष्ण सोचते हैं कि ईमानदारी से लड़के दुर्योधन को जीतना कठिन है। ये समझ के दुर्योधन के जांघ पर वार करने को कहते हैं अर्जुन से, और अर्जुन वह बात भीम को इशारों में समझाता है। इसे समझ के भीम ने अपने गद को दुर्योधन के जांघों की तरफ निशाना लगा के घुमाया और हमला किया। दुर्योधन के दोनों जांघ कुचलते हैं और वो नीचे गिर जाता है। इसे देखकर बलराम क्रोधित होकर कहता है कि गदायुद्ध की कला, इसके धर्म के अनुसार किसी पर भी कमर के नीचे हमला करना मना है, हमला नहीं करना चाहिए। भीम को देखते हुए बलराम कहते हैं, तुमने यह धर्म के विरुद्ध किया है। तुमने दुर्योधन को अधर्म मार्ग अपना के नीचे गिराया, इसलिए तुम भी मरने योग्य हो। उन्होंने फिर अपने हलायुध को हाथ में लिया भीम पर वार करने के लिए। तब श्री कृष्ण दुर्योधन ने अब तक जितने भी अधर्म कार्य किए उनका विवरण करते हुए अपने बड़े भाई को समझाते हैं। बलराम का क्रोध कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा,
दुर्योधन ने एक क्षत्रिय की तरह युद्ध किया, इस कारण मृत्यु के बाद वह स्वर्ग जाएगा, लेकिन भीम सभी द्वारा दोषी ठहराया जाएगा। ऐसा कहकर वे द्वारका चले। जांघों से लगातार खून के बहने के कारण दुर्योधन ऊपर उठ नहीं सका और नीचे ही गिरा पड़ा। जय श्री कृष्ण।